बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि बैंक में पैसा रखने से आपका पैसा बढ़ता है या टाइम के हिसाब से कम होता जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि बैंक में पैसा रखना आपके पैसे को बढ़ाता है या फिर उसको गिराता है। तो देखो, मैक्सिमम लोग जो पैसा बैंक में रखते हैं सेविंग में, वो एफडी की फॉर्म में रखते हैं और इंडिया में एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6 to 7%। हर बैंक के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होता है। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर एफडी में किसी ने मान लो 1000 रुपए रखे तो 6 to 7% के हिसाब से उसको साल का इंटरेस्ट मिलेगा 65 रुपीज, 65 रुपए। अब इस ऑलमोस्ट 65 रुपीज पर जो इनकम टैक्स लगेगा ना, वो लगेगा 10 से 30% तक। यानी कि ऑलमोस्ट 65 रुपीज जो ये थे और इस पर 30% का इनकम टैक्स लगा तो ये 65 रुपए रह जाएंगे, कुछ 42 से 45 रुपए। और अब अगर इंडिया के लास्ट 20-30 साल का इन्फ्लेशन रेट देखें, मतलब महंगाई की जो दर है वो 4 to 5% है हर साल। यानी कि महंगाई हर साल 4 से 5% बढ़ रही है। तो फिर ये जो आपके 40-45 रुपए जो आपने एफडी में कमाए हैं, ये ओवरऑल महंगाई के हिसाब से तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं ना। मतलब 1000 रुपए पे 40-45 रुपए जो आपने साल भर में कमाए, वो महंगाई के हिसाब से सेविंग नहीं बल्कि महंगाई में ही एडजस्ट हो गए हैं। ये है असली प्रॉब्लम एफडी की। एक आम इंसान सोचता है कि एफडी से उसने सेविंग कर ली, लेकिन एक साल में जितनी महंगाई बढ़ी उतना ही आपको एफडी में ओवरऑल इंटरेस्ट मिला और ओवरऑल रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो वो जीरो हो गया। आपका पैसा उतने का उतना ही रहा, ना बढ़ा और ना ही कम हुआ। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि आप ये माइंडसेट छोड़ दो कि आपके पैसे बैंक में बढ़ जाएंगे, क्योंकि बैंक कोई मशीन थोड़ी है जो पैसों को डबल ट्रिपल कर दे। और दूसरा ये कि आप बैंक को पार्किंग स्पेस की तरह समझो। मतलब जब तक आपको पैसों की जरूरत नहीं है, वो आपके बैंक में पड़े हैं सेफली। बैंक जो है वो आपके पैसों की देखभाल कर रहा है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि पैसे जो बैंक में पड़े हैं आपके कुछ हजार या मे भी कुछ लाख, तो वो आने वाले 2-4 सालों में कोई बहुत बड़ी रकम बन जाएंगे। बैंक आपके पैसों को सेफली हैंडल कर रहा है, ये भी तो एक बड़ी चीज है ना। और दोस्तों, इसकी एक दूसरी साइड ये भी है बैंक में पैसा रखने की कि बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी होता है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया ऑलमोस्ट 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, जहां बहुत सारे लोग अनपढ़ अभी भी है और बहुत सारे लोग अपना मैक्सिमम पैसा सेविंग अकाउंट में एफडी में रखते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर हम सब खुद जो इमरजेंसी फंड रखते हैं किसी मुसीबत के लिए। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में एफडी रिटर्न से सेटिस्फाई नहीं होते और वो अक्सर क्रिप्टो में या फिर किसी गलत जगह पैसे डाल देते हैं और फिर वो अपना सारा अमाउंट लूज कर देते हैं। और अब अगर सजेशन की बात की जाए तो देखो, गवर्नमेंट वैसे भी तो हर चीज में टैक्स खाती है ना। जैसे गाड़ी लो तो टोल टैक्स, घर लेना हो तो रजिस्ट्री टैक्स, स्टैम्प टैक्स और भी कई सारे हिडन टैक्स। और इसके अलावा स्कूल कॉलेज में इतनी महंगी फीस। इसके अलावा भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास सैलरीड आदमी हर साल इनकम टैक्स भी भरता है, तो वो भी एक टैक्स हुआ ना। तो कुल मिलाकर एक नॉर्मल मिडिल क्लास सैलरी आदमी कितना ही टैक्स भरेगा। और ऐसे में अगर गलती से कुछ सेविंग हो भी गई तो उस पर भी एफडी एग्जिट के टाइम पे 30% का टैक्स, ये तो एक नॉर्मल आदमी के लिए अनटॉलरेबल जैसी चीज हो गई ना। तो गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट 30% की जगह 2-4% ही कर दे या इसको खत्म ही कर दे, ताकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी अपने ही सेव किए हुए पैसे से कम थोड़ा संतुष्ट तो हो।